व्यक्तित्व विकास क्यों जरूरी है? अच्छी पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं है। कपड़ों से लेकर आपके हाव भाव, बोलचाल का तरीका और लोगों के साथ आप किस तरह पेश आते हैं, ऐसी कई चीजें आपके व्यक्तित्व को तय करती हैं। बातों को कौन से स्टाइल में रखा है और किस मौके पर किस तरह के कपड़े पहने हैं, इन छोटी छोटी चीजों के जरिए दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व के बारे में राय बना लेते हैं। आपको सिर्फ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारना है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को निखारने और ग्रूम करने का यह मतलब कतई नहीं है कि आप खुद में कोई बनावटी बदलाव लाएं। अलग अलग करियर में खास पर्सनालिटी वाले लोगों की जरूरत होती है। जैसे आर्मी में शारीरिक चुस्ती फुर्ती जरूरी है, तो पायलट को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होना चाहिए। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, बैंकिंग जैसी सर्विस इंडस्ट्री में सौम्य व्यक्तित्व की अपेक्षा की जाती है। व्यक्तित्व विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका है आत्म अवलोकन। आप खुद आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो जान जाएंगे कि कहाँ सुधार की जरूरत है। आपका लुक और आपकी पर्सनालिटी। अपने लुक के मामले में एक बात पर जरूर विचार करें, क्या आपके कपड़े, जूते, हेयर स्टाइल, शेव आदि उस अवसर के अनुकूल हैं जहां आप जा रहे हैं? मौके के हिसाब से सही लुक न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन भी छोड़ेगा। साफ सुथरे और अनुशासित व्यक्तित्व के साथ आप करियर की चुनौतियों का मुकाबला ज्यादा आत्मविश्वास से कर पाएंगे, क्योंकि आप स्मार्ट दिखेंगे तभी तो स्मार्ट बनेंगे भी। हेयर स्टाइल और पर्सनल केयर। आपके लुक और पर्सनालिटी का पूरा दारोमदार आपके शरीर पर टिका होता है, इसलिए पर्सनल केयर आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होनी चाहिए। बालों को बिखरने से बचाने के लिए जेल या तेल का इस्तेमाल करें, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से शेव करना, बाल कटवाना, नाखून काटना या साफ रखना आपकी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। 85% लोग कहते हैं कि सबसे पहले कोई आपके बारे में जो बात नोटिस करता है वो है आपका चेहरा। एक एक्टर होने के नाते मुझे चेहरे की देखभाल करनी पड़ती है और स्वास्थ्य बनाए रखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको वो 3 चीजें बताने जा रहा हूँ जिसका आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अरे इतना तो मैंने किसी इंडस्ट्री के दोस्त या प्रोड्यूसर तक को भी नहीं बताया होगा। खैर, वे 3 चीजें हैं, वे है तंदुरुस्त बाल, मजबूत दांत और अच्छा शेव किया हुआ साफ सुथरा चेहरा। आज हमारे साथ हैं P&G के एक्सपर्ट्स, जिनके पास आपके चेहरे को अच्छा दिखाने की पूरी तकनीक है। जिलेट के नए गार्ड की सुरक्षा बदल देगी आपके शेव करने का तरीका, क्योंकि जिलेट के नए गार्ड में है फ्लेक्सिबल हेड जो आपके चेहरे के अनुसार एडजस्ट होता है, और इसकी आविष्कारी सुरक्षा कंघी आपकी त्वचा को कटने से बचाती है। पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। वाह, बिना कटे जिलेट गार्ड। महंगा होगा। नहीं पापा, ये दे 1 रुपए में 1 शेव। बाल संवारें तो ध्यान रहे कि टूटे हुए बाल आपके टॉप या शर्ट पर ना चिपका रहे। अगर डैंड्रफ है तो ध्यान रखें कि कपड़ों पर गिरे नहीं। आज हम बात करेंगे बालों की 2 ऐसी समस्याओं के बारे में जो आपके बालों की सुंदरता को नष्ट करती हैं। ये हैं डैंड्रफ और बालों का गिरना। आइए पहले ये समझें कि डैंड्रफ की वजह क्या है। 2 चीजें डैंड्रफ की वजह बनती हैं। एक, हमारी त्वचा की तरह सर में भी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिनसे तेल निकलता रहता है। दूसरा, सबके सर की त्वचा पे डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस होते हैं। यही तेल डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को पनपने में मदद करते हैं। जब ये फंगस आपके सर की त्वचा से रिएक्ट करता है, तब पैदा होता है डैंड्रफ। सर में डैंड्रफ होने के कारण अक्सर खुजली होती है और बालों का टूटना भी बढ़ जाता है। साधारण शैम्पू इस डैंड्रफ को नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो उसकी जड़ यानी फंगस को नहीं मिटा पाता। लेकिन इस बात का पता हमें तभी चलता है जब हम इस रूसी को देख पाते हैं।
पिछले 50 सालों में हेड एंड शोल्डर्स के वैज्ञानिकों ने की सर की त्वचा और डैंड्रफ पैदा करने वाले कारणों पर कड़ी खोज, जिसके बाद उन्होंने तैयार किया दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। हेड एंड शोल्डर्स के पदार्थ कोमलता के साथ सर में से धूल और अत्यधिक तेल को तो निकालते ही हैं, साथ ही में फंगस के खाने को भी हटा देते हैं, ताकि आपके बाल रहें हमेशा साफ। इसके अनोखे फॉर्मूला में है स्मार्ट ZPTO, जो डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस को जड़ से मिटा देता है। ये स्मार्ट ZPTO आपके सर पर बाल धोने के बाद भी बना रहता है। ये पहली ही धुलाई से डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस से लड़ने लगता है और आपके सर को बना देता है बिल्कुल साफ, तंदुरुस्त और देता है उसे खुजली से मुक्ति। डैंड्रफ के निकल जाने से आपके सर की त्वचा को तेल का गुण मिलता है। ये आपके बालों को मजबूती देता है, जिससे उनका गिरना 95% कम हो जाता है। यानी हेड एंड शोल्डर्स आपको देता है एक ही शैम्पू में 2 फायदे, 100% डैंड्रफ से मुक्ति और बालों का गिरना 95% कम, जिससे आपको मिलता है तंदुरुस्त सर और खूबसूरत बाल। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए नियमित रूप से ब्रश करें। पसीने की दुर्गंध से बचने के लिए डिओड्रेंट का इस्तेमाल जरूर करें। इंटरव्यू की तैयारी। शुरुआत के 30 सेकेंड यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन। इंटरव्यू देना हो या किसी के साथ पहली मुलाकात करनी हो, शुरुआती 30 सेकेंड बहुत अहम होते हैं। इन चंद सेकंडों में ही आप दूसरों पर फर्स्ट इम्प्रेशन यानी अपने व्यक्तित्व का पहला प्रभाव छोड़ते हैं और सामने वाला आपके बारे में अपनी राय बना लेता है। समय के पाबंद होना। किसी से मिलने से पहले उससे समय लेना, मुलाकात का समय और जगह ठीक से सुनना या बताना और सही समय पर पहुंचना जाहिर करता है कि आप कितने अनुशासित हैं और समय की कद्र करते हैं। हाव भाव कैसा हो। किसी भी इंटरव्यू या मीटिंग में जाते समय भरोसे भरी हल्की मुस्कान चेहरे पर हो तो क्या बात है। आत्मविश्वास के साथ हाथ मिलाना और हर बात को बेहद ध्यान पूर्वक सुनना और सलीके तरीके से शांति पूर्वक जवाब देना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सामने वाले की नजर में अच्छा साबित करेंगी और माहौल को आपके पक्ष में बना देंगी। बैठने का तरीका कैसा हो। आराम से बैठें। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति से आंख मिलाकर बात करें और बिल्कुल सहज रहें। आपके बैठने के तरीके से आपका आत्मविश्वास झलकता है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। घबराहट नहीं, आत्मविश्वास रखें। मीटिंग का मकसद क्या है और आपको क्या बातें सामने रखनी है, इस बारे में पहले थोड़ा सा भी विचार कर लेंगे तो राह बहुत आसान हो जाएगी। जिस मकसद से मिलने जा रहे हैं उसके बारे में बेसिक बातें पहले से जान लें। इससे मीटिंग को सार्थक बनाने में मदद मिलेगी। किसी से मुलाकात के दौरान मौका मिले तो सामने बैठे व्यक्ति की संक्षिप्त तारीफ जरूर कर दें। तारीफ करते समय ध्यान रहे कि यह चापलूसी में तब्दील ना हो जाए, इसलिए जो भी बात आपको अच्छी लगे सिर्फ उसकी प्रशंसा भर कर दें। पोशाक कैसा होना चाहिए। आपका पहनावा ऐसा हो जो आपके व्यक्तित्व को निखारे और इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को आपके प्रति गंभीर करे। अगर पहनावा सही नहीं होगा तो सामने बैठे व्यक्ति की रुचि आप में खत्म हो सकती है और नौकरी पाने की उम्मीद टूट सकती है। लिहाजा स्मार्ट फॉर्मल पहने, जैसे हल्के रंग की शर्ट और गाढ़े रंग की पैंट। मौसम बहुत गर्म नहीं है तो शर्ट पूरी आस्तीन की हो तो अच्छा है। आखिर में ध्यान रखें कि फॉर्मल ड्रेस का मतलब महंगे कपड़े या हमेशा सूट टाई ही पहने, ऐसा कतई नहीं है। इंटरव्यू जैसे फॉर्मल मौके पर स्पोर्ट्स शूज और टी शर्ट पहनने से बचें। बहुत भड़कीले या पार्टी वेयर कपड़े पहनकर ऑफिस जाना भी भूल है। औपचारिक मौके के लिए आप सफेद या हल्के रंग की शर्ट पहन सकते हैं। पहनावे और हेयर स्टाइल के अलावा भी कई अन्य छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है।
जैसे नाखून साफ सुथरे होने चाहिए और ठीक ढंग से कटे हुए भी। ज्वेलरी या एक्सेसरीज का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, और अगर करें तो बेहद संतुलित ढंग से। महिलाओं को औपचारिक मौकों पर बहुत ज्यादा हील वाले, नुकीले या भड़कीले रंग के सैंडल से परहेज करना चाहिए। जूते जितने साधारण हो उतने बेहतर। ब्लैक या ब्राउन के अलावा किसी और रंग को न छुएं तो अच्छा होगा। क्लास में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो बहुत फैंसी, नुकीले और लंबे जूते नहीं जचेंगे। बेल्ट और टाई कपड़ों से मैच यानी मेल खाती हुई होनी चाहिए। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़के बेल्ट का चुनाव करते वक्त ध्यान रखें कि बकल बहुत भारी और फैंसी ना हो। लड़कियों को भी ऐसी पोशाकों से बचना चाहिए जिन्हें वे आसानी से संभाल ना सकें या फिर जिसे पहनकर बहुत असहज महसूस ना करें। आमतौर पर सलवार कमीज सबसे सही पोशाक है, बस रंग और डिजाइन मौके के लिहाज से बहुत अजीब नहीं लगने चाहिए। सही शब्द और भाषा का चयन। आपकी बात और उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी या बहुत धीमे से बोलना अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। बोलने के अलावा ध्यान से सुनने की आदत भी होनी चाहिए। भले ही आप सहमत ना हो, लेकिन दूसरों को बात पूरी करने दीजिए। प्रभावी ढंग से बोलने के गुर सीखने के लिए किसी अच्छे वक्ता को बार बार सुने। असर पैदा करने वाले शब्दों, भाषा का सही इस्तेमाल, चेहरे के हाव भाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज मिलकर ही प्रभावशाली व्यक्तित्व को साकार करते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड गेस्चर शेयर करता हूं। वो जो अभी इंपॉर्टेंट हैंड गेस्चर मुझे शेयर करना था 5 सेकंड पहले मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। कौन सा, मैं आपको बताता हूं। जब भी मुझे ऑडियंस के अंदर है ना एक एक्साइटमेंट बिल्डअप करनी होती है तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे ऐसे करता हूं। बट ऑफकोर्स इतना स्लो नहीं, थोड़ा फास्ट करता हूं। कैसे, जैसे मैंने अभी इसकी बिगनिंग में किया था आपके साथ, जब मैं शुरू कर रहा था तो मैंने क्या बोला, चलिए जी आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हैंड गेस्चर शेयर करता हूं। राइट? देखिए, आप इसको है ना कई जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मीटिंग में हैं, अपनी कंपनी की क्रेडेंशियल्स के बारे में आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, या फिर किसी सेल्स प्रपोजल को आप प्रेजेंट करने वाले हैं, या फिर आप कोई आइडिया या स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स से आप लैपटॉप ऐसे खोल के बैठे हुए हैं और जब वो आप ऑन कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को कह रहे हो, लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और आप इस तरह से करके उनको शो कर रहे हैं। आप जब भी इसको यूज करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं। And that is what very important. आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अति आक्रामकता की हद तक नहीं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए जोर से बोलना, एकदम से गुस्से में आ जाना, जेब में हाथ डालकर बात करना इत्यादि सही संकेत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज। मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं उसमें शब्दों और उच्चारण का सिर्फ 45% योगदान होता है, जबकि बॉडी लैंग्वेज का योगदान 55% होता है। शब्दों का योगदान तो सिर्फ 7% होता है। मतलब आपके बात करने का अंदाज और लहजा बहुत असर डालता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके पूरे व्यक्तित्व की कहानी बयां करती है। अब आप सुन सकते हैं जिलेट गार्ड बिग दिशा सिर्फ 92.7 बिग FM पर 24 नवंबर 2013 से हर रविवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और अधिक जानकारी तथा अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए जाएं हमारी वेबसाइट www.bigdisha.co.in। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/bigdisha।